आज आपके चैनल से मैं बता दूं, बीजेपी के लोग स्वास्थ्य साथी का फॉर्म बांट रहे थे हावड़ा में, यहाँ भूई क्लास मंदिर में, वार्ड नंबर 79 में। मैं नाम लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम लेकर बताऊंगा आपको। वो लोग वहां पर स्वास्थ्य साथी का फॉर्म बांट रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई कुछ भी हो, ममता बनर्जी का स्कीम एक नंबर है, मेरे घर के आदमी को लाभ हुआ है। मैं नाम बताऊंगा, सुशील पांडे, बीजेपी करने वाले लोग हैं। उनकी मां जब भर्ती हुई नेरो साइंस में तो 4 लाख रुपया, देखिए मैं उनका नाम लेकर के उनको छोटा नहीं करना चाहता हूं, मैं ये भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूं। उनकी मां का जब इलाज हुआ, आप चल जाइए नेरो साइंस में, 4 लाख रुपया का बिल हुआ, उनको 1 रुपया देना नहीं पड़ा। क्यों? कि यही स्वास्थ्य साथी का कार्ड था उनके पास। तो इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करे। रूम चला कि वहां पर मारा पीटी हो रहा है, कुछ झड़प हो रहा है। हम क्योंकि हम लोकल हैं, हमारा फर्ज है, कल कोई भी पार्टी का झमेला हो, हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम वहां पर देखेंगे कि हमारे पब्लिक वहां पर है, हमारे अवाम वहां पर है, हम वहां जाएंगे। कल रास्ते में अगर बीजेपी वाले मार खाएंगे, उनको बचाने के लिए भी टीएमसी का नन्ना सिपाही चला जाएगा। क्यों? ये हमारा आदर्श है, ये ममता बनर्जी का आदर्श है, बॉबी हकीम का आदर्श है कि पहले हम जाके उनको बचाएं कि भाई मारो मत। मारधार की राजनीति बंगाल में हम करने। आप कहां से नजर आते हैं भाई? आज आप जुम्मा 4 दिन आ गए, पहले किसी और पार्टी में थे, टोपी लगा करके बड़ा टोपी लगाते थे। रमजान आता था तो बड़ा टोपी लगा करके, अजमेर जाके बड़ा टोपी लगा करके, आज चादर ओढ़ करके अपने आप को गुलाम मुस्तफा का सबसे बड़ा दिखा रहे थे कि भाई हम तो पूरा पक्का मुसलमान है, ईमान ला दिया है। ऐसा गंदगी राजनीति करते थे। फोटो बैनर में आप देखेंगे, मेरे पास तमाम चीज है, करूंगा तो बेनिकाब हो जाएंगे ऐसे लोग। राजनीति करते हैं। कल तक एक आपको मालूम होगा खिदीपुर बाजार में एक गोरू हट्टा था। उस गोरू हट्टा को वहां पर ये एलिगेशन था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, एलिगेशन हुआ, वहां पर बंद हुआ। उसी वक्त कांग्रेस के लीडर थे वहां पर के, कांग्रेस के लीडर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जनता बहुत समझदार है, समझ जाएंगी। वहां पर कांग्रेस के लीडर क्या किए? राजनीति करना शुरू कर दिए। गोरू का ऐसा, ये जो गोरू को पकड़ करके, एक गाय को सामने ला करके उसके रस्सी को पकड़ करके बोले कि यहाँ पर से कुर्बानी का जानवर जाएगा, कुर्बानी होगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं। और आज वही लीडर जब भाजपा में चले गए तो कहते हैं कि भाई लुंगी टोपी से बहुत प्रॉब्लम है। ये कहाँ की राजनीति है भाई? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज आलम साहब, जो कि तृणमूल छात्र परिषद के जनरल सेक्रेटरी हैं और वार्ड नंबर 75 के यूथ प्रेसिडेंट हैं। आइए आज इनसे हमारी बातचीत होगी बंगाल के सियासत को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के इनसे आज हमारी। शहबाज साहब, बंगाल की राजनीति में जिस तरीके से एक नई करवट दिखने को नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जो लीडर्स कल तक तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और एक तरह से सेकुलरिज्म की बातें किया करते थे, आज एक बीजेपी में शिफ्ट होते दिख रहे हैं या हो रहे हैं, और जाने के बाद सिर्फ एक रिलीजन वाइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बात कि बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और यहाँ की जनता धर्म की राजनीति को कभी पसंद नहीं की है। आज जो लोग टीएमसी से भाजपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सुविधावादी हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दाग सा आ गया है, और ये दाग को ममता बनर्जी रखती नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी नेत्री, आपने देखा होगा कि जो भी अगर गलत करता है उसका रिपोर्ट हमारी नेत्री के पास होता है, तो हमारी नेत्री साथ साथ इसके एक्शन लेती हैं, इसका जवाब देती हैं। तो यही डर से ऐसे कुछ सुविधावादी लोग हैं जो लोग अभी भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें जो भी लोग हैं, तो हमारी जो नेत्री है वो इस ऐसे पॉलिटिक्स में, ऐसे गंदे
गंदे पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती। जो लोग जा रहे हैं वो सब सुविधावादी हैं, सुविधा करने वाले लोग हैं, अपने सुविधा के मुताबिक जा रहे हैं। जहाँ तक बात है धर्म की, तो जो लोग कल तक के ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो टीएमसी में कल तक के जो टोपी पहन करके दुआ मांगते थे, चाहे वो हमारे माइनॉरिटी एरिया में जाते थे तो हाथ जोड़ करके टोपी पहन करके दुआ मांगते थे, वो आज एक तरफ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कट्टरवादी की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति को ममता बनर्जी कभी बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसलिए वो दल छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं। ये देखा जाता है अक्सर जो लीडर्स हैं वो 4.5 साल तक तो पार्टी में रहते हैं, और जैसे ही 5 महीना या 6 महीना इलेक्शन को बाकी रहता है उस वक्त जितनी नाराज़गी रहती है पार्टी से वो खुलकर सामने आ जाती है और दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं उनके अंदर इस तरीके का कुछ थॉट आता है कि नहीं हमें पहले अगर मतभेद है तो पहले ही छोड़ देना चाहिए था पार्टी? देखिए सबसे बड़ी बात यही है ना, मैंने कहा ना आपको, सुविधावादी लोग हैं ये वो लोग हैं जो अपने सुविधा के मुताबिक काम करते हैं। 4.5 साल इन्होंने देखा कि बंगाल में जिस तरह से, तो मैंने आपको कहा ना कि ये वो लोग हैं जो सुविधावादी हैं, तो वो सुविधा का मुताबिक काम कर रहे थे। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल की उन्नति के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो गंदगी कर रहे थे, वो लोग सुविधा देख करके अभी भाग रहे हैं, क्योंकि अगर वो ना जाएंगे तो उनको कहीं पकड़ धकड़ ना हो, क्योंकि हमारी नेत्री तो इसको बर्दाश्त नहीं करती है ऐसी राजनीति को। और जो लोग कल तक सेकुलर बनते थे आज एक भाजपा में जाकर के धर्म की राजनीति को अपना रहे हैं। मैं धिक्कार जनाता हूं ऐसे लीडरों पर। वोटर्स किस तरीके से सोचता है? वोटर्स क्या लीडर को देख करके वोट देगा? अगर करप्शन केसेस के लेकर के अगर जो लीडर्स के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये करप्ट है, खासतौर पे जो अपोजिशन पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर एलिगेशंस लगा रही कि ये करप्ट है, इन्होंने घपला किया है, करप्शन किया है, और सेम जब वो लीडर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है तो क्या लगता है कि उनका करप्शन चार्जेस खत्म हो जाता है? और क्या जो वोटर्स हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ेंगे, वोटर्स उनको क्या पार्टी चेंज करने के बिना पर वोट दे दे? इस पर आप क्या कहें? देखिए सबसे बड़ी बात है, भाजपा के पास ना एक बोले ना वो रिफाइनरी मशीन है कि जो भी इनके पार्टी में जाता है, जो ऐसे लोग जो बदनाम लोग हैं इनके पार्टी में जाने के बाद सबका नाम हो जाता है और रिफाइन हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि भाजपा एक ऐसा मशीन है जहां जो भी जाएगा वो रिफाइन होकर के निकलेगा। यही बीजेपी की सोच है। और आज बंगाल की जनता पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देख रही है, क्योंकि ये वही भाजपा है जिनमें बड़े बड़े घोटाला करे हुए लोग जा रहे हैं और अपने आप को सुविधावादी के मुताबिक जाने के बाद वहां से रिफाइन होकर के और हरिश्चंद्र की औलाद बन जाते हैं। तो ये वही लोग हैं। तो ऐसी राजनीति को बंगाल की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना बंगाल की जनता ऐसे राजनीति में सपोर्ट करेगी। हमारी नेत्री जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है, वो ग्रास लेवल से जुड़ी हुई नेत्री है। एक बच्चा जब पैदा होता है उससे लेकर के मरने तक का स्कीम ममता बनर्जी ने रखा है। तो ऐसी नेत्री के लिए कोई लीडर, देखिए एक बात आपको मैं बता दूं आपके चैनल माध्यम से, हमारी पार्टी किसी लीडर पे विश्वास नहीं करती, एक नेत्री पर विश्वास करती है, और वो नेत्री का नाम ममता बनर्जी है। तो कोई लीडर सुविधा के मुताबिक आएगा जाएगा, उस पर हमारा राजनीति नहीं है। बंगाल की जनता फेथ करती है ममता बनर्जी के ऊपर। हमें गर्व है कि बंगाल की जनता कल भी ममता बनर्जी के साथ थी और आज भी ममता बनर्जी के साथ है, आने वाले वक्त में भी ममता बनर्जी के साथ ही रहेगी। पोर्ट अंचल में देखा गया है हाल ही के दिन जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे जेपी नड्डा साहब जो पार्टी ऑफिस आए थे, एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसमें आवाम और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एक झड़प भी हुई थी। उसके बाद कुछ लीडर जो थे काफ़ी एक मजहबी बातों को लेकर के बहुत सारे बयानबाजी कर रहे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो पोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है फिराद हकीम साहब, उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उन्होंने करवाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कोई भी नेता, हमारी नेत्री ममता बनर्जी तो दूर की बात है, बीजेपी के कोई भी नेता के अंदर हमारे लीडर, हमारे बिलीव लीडर जनाब फिरहाद हकीम से कंपेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप तुलना, बोलते ना एक हाथी और एक रास्ता का एक कीड़ा मकोड़ा की बात कर रहे हैं। बॉबी हकीम हाथी है,
हाथी है उन्नयन का, बॉबी हकीम नाम है काम का, बॉबी हकीम नाम है डेवलपमेंट का, तो उसका तुलना आप एक छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उससे तुलना करना बेकार है। मेरे नज़र में तो ये बेकार है। और दूसरी बात कि एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भोके हजार, वही है। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ता भोगता है, मगर हाथी हाथी होता है। उस हाथी का नाम बॉबी हकीम है। और आज जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा होगा हेस्टिंग में जिस तरह से बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी आए, वहाँ के लोकल लोगों ने जो विरोध किया, क्या विरोध किया उन्होंने विरोध कर रहे थे काला बिल के खिलाफ। वो अपनी नाराजगी दिखा रहे थे उस काले बिल के खिलाफ, जिस काले बिल की वजह से आज भी दिल्ली में हमारे किसान भाई रास्ते में दिन और रात बैठे हैं, उस ठंडे में जाड़े के मौसम में वहां बैठे हैं और इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, पर इनके कान के पास एक जुई भी नहीं रोक रही है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे किसान के समर्थन में वहां पर कुछ लोग जमा थे। हमने ऑलरेडी देखा, वहां पर हम भी गए, तो वहां पर जाने के बाद ये मालूम चला कि जो लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बीजेपी के कुछ गुंडे, मेरे नजर में तो वो गुंडे ही हैं, कुछ गुंडे, जो गुंडे उनके ऊपर ईंटा मार रहे थे, लाठी डंडा का प्रयोग कर रहे थे, गाली दे रहे थे। ये कहाँ की राजनीति है? हमारा एक देश, इस देश में हमारा गणतंत्र दिवस है, ये देश है, इस देश में हमें आजादी है कि हम हर चीज का अपना हक को मांग सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो अगर जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए और किसान के समर्थन में यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो किसी टीएमसी पार्टी के नहीं थे, वो किसी सीपीएम पार्टी के नहीं थे, वो कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो कोई भी दल के लोग नहीं थे, वो एक आम लोग थे जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान के समर्थन में वहां पर थे। तो इसमें कुछ बीजेपी के वो गुंडे, जो गुंडे हमें से दंगा भड़काने का काम करते हैं, वो गुंडे जो हमें से लड़ाने का काम करते हैं, वो लोग वहां पर उनका विरोध कर रहे थे। हम लोग जब गए उनको समझाने गए तो और एक बड़ी राजनीति को करना पड़ा। कुछ लोग होते हैं ना, वो रस्ते के छोटे छोटे लीडर जो हैं, जिनका मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, वो लीडर जो हैं अपनी राजनीति की रोटी को सेकने के लिए वहां पर टीएमसी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। ममता बनर्जी, आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे जब कॉमन लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? फिर आप लोग टीएमसी, क्योंकि आप टीएमसी के स्टूडेंट लीडर हैं, तो आप वहां क्यों गए थे और किस लिए, आप इसको बताएं थोड़ा। वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि वो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 75 में हेस्टिंग पड़ता है, और मैं उस वार्ड में आज हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम साहब के गाइडेंस में, सपोर्ट से वहां पर मैं काम करता हूं, हमारे पार्टी के लिए काम करता हूं, उन्नति का काम करता हूं। उस काम को देखते हुए जब हमें मालूम चला कि वहां पर मारा पीटी हो रहा है, कुछ झड़प हो रहा है, क्योंकि हम लोकल हैं, हमारा फर्ज है, कल कोई भी पार्टी का झमेला हो, हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम वहां पर देखेंगे कि हमारे पब्लिक वहां पर है, हमारे अवाम वहां पर है, हम वहां जाएंगे। कल रास्ते में अगर बीजेपी वाले मार खाएंगे, उनको बचाने के लिए भी टीएमसी का नन्ना सिपाही चला जाएगा। क्यों? ये हमारा आदर्श है, ये ममता बनर्जी का आदर्श है, बॉबी हकीम का आदर्श है कि पहले हम जाके उनको बचाएं कि भाई मारो मत। मारधार की राजनीति बंगाल में हम करने नहीं आए। ममता बनर्जी को अगर मारना होता तो सीपीएम का दौर था इस बंगाल में, जब हमारी नेत्री के तमाम टीम को एक एक रात में उठा करके मर्डर कर दिया जाता था। इसी बंगाल में सीपीएम के जो पुलिस थे, उस वक्त की गवर्नमेंट सीपीएम थी, और सीपीएम के जो पुलिस थे उनके सारे में फायरिंग करते थे। तो वो राजनीति में ममता बनर्जी कभी बिलीव नहीं की। हमने बदला के नहीं, बदलाव की राजनीति को अपनाया है। इसलिए हम वहां पर गए। जाने के बाद जब देखा कि लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर मारामारी शुरू हो गया, एक माहौल आ गया कि ईटा भेज रहा है, ईटा फेंक रहा है। तो यहाँ ये कहाँ का राजनीति है? मेरे पास पूरा वीडियो है। कुछ लोग तो मीडिया में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फलाना आदमी का था, फलाना लीडर का लड़का था। कौन था वहां पर? क्या कर रहा था? अगर समाज भी था तो क्या था वहां पर? क्योंकि हम वहां पर जा गए थे लोकल लोग को देखने के लिए, समझाने के लिए कि आंदोलन में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम वहां पर गए, पुलिस प्रशासन से आप पूछ सकते हैं, वहां के आम जनता, आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मत पूछिए। आप अगर मैं अपनी बात को रखूंगा तो आपको लगेगा हो सकता है कि मैं सफाई पेश कर रहा हूं, आप वहां के जनता से पूछिए। आप चलिए मेरे साथ हेस्टिंग में रहने वाले उन मां के झोपड़ी से, जहां से बीजेपी के लोग खड़े होकर के ईटा बरसा रहे थे। आप चलिए, वहां के लोग सफर किए, वहां के लोग हेस्टिंग के ठीक बगल में ही जहां पर बीजेपी के पार्टी ऑफिस है, उसके बगल में झोपड़ी था। वहां पर जो है ना, वहां हमारी माएँ रहती हैं, हमारी बहनें रहती हैं। उस झोपड़ियों से, वहां से ईटा बम का कोई आवाज दे रहा है, घर
में डर गई थी कि ये कहाँ का राजनीति है। कुछ लोग अगर प्रोटेस्ट करने गए हैं, किसान के समर्थन में गए हैं, तो आप बम गोली का बात कहाँ से लाएंगे। ये क्या राजनीति हो रहा है बंगाल में, आप देखें हर जगह हो रहा है। कहीं भाजपा के रैली में कोई बंदूक निकाल रहा है, ये क्या राजनीति है। कहीं पर बंदूक का, कहीं बम का, कहीं लाठी का, क्या राजनीति है। ममता बनर्जी ऐसी राजनीति को बिलीव नहीं करती है और बंगाल की जनता जो गंगा जमुना तहजीब को मानती है वो ऐसे राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वही बंगाल है जब कोई हमारा बंगाली भाई से किसी का हल्का सा भी टच लग जाए ना तो हम उनको चूम लेते हैं। ऐसे संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, ऐसे संस्कृति में बंगाल में हम रहे हैं। तो आज ये जो भाजपा वाले हैं कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने का नाम। अच्छा आप देखिए, अभी तो हाल ये हो गया है कि जेपी नड्डा साहब बंगाल आए और बंगाल से जाने के बाद उनको कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो कुछ भाजपा के लीडर ने फेसबुक में लाइव करके कह दिया कि ममता बनर्जी ने उनको कोरोना करवा दिया। लो बाबा, इसका मतलब कि अब ममता बनर्जी पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां तक कोरोना हो रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे से हो रहा है। ये क्या गंदी राजनीति है। कहां जा रहा है बंगाल, कहां जा रहा है ये देश। ऐसी राजनीति को हम धिक्कार जनाते हैं और धिक्कार जनाते हैं उन तमाम लीडरों को जो लीडर ऐसे राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो लीडर हमें बोल रहे हैं, हमारे नेता को चैलेंज कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपको चैलेंज करना है हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम से आप बात में करना, पहले आप उनके एक फॉलोवर से करना। आओ हमसे आगे चैलेंज करो, काम के माध्यम में चैलेंज करो, रास्ता के माध्यम में चैलेंज करो। आप लड़ाई करने की धमकी देते हैं कि आप मैदान में आके लड़ाई करो। यार आपकी राजनीति तो एक जगह से शुरू, एक ही जगह पे खत्म है, पर हमारी राजनीति हर एक मां बहन के घर में है। जब रात के वक्त भी जरूरत होता है किसी को तो टीएमसी का नन्हा सा सिपाही हर गली गली में नजर आता है। आप कहां से नजर आते हैं भाई। आज आप जुम्मा 4 दिन आ गए, पहले किसी और पार्टी में थे, टोपी लगा करके बड़ा टोपी लगाते थे। रमजान आता था तो बड़ा टोपी लगा करके, अजमेर जाके बड़ा टोपी लगा करके, आज चादर ओढ़ करके अपने आप को गुलाम मुस्तफा का सबसे बड़ा दिखा रहे थे कि भाई हम तो पूरा पक्का मुसलमान है, ईमान ला दिया है। ऐसा गंदगी राजनीति करते थे। फोटो बैनर में आप देखेंगे मेरे पास तमाम चीज है, करूंगा तो बेनिकाब हो जाएंगे ऐसे लोग। राजनीति करते हैं। कल तक एक आपको मालूम होगा खिदिरपुर बाजार में एक गोरू हट्टा था। उस गोरू हट्टा को वहां पर ये एलिगेशन था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, एलिगेशन वहां पर बंद हुआ। उसी वक्त कांग्रेस के लीडर थे वहां पर के, कांग्रेस के लीडर जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जनता बहुत समझदार है, समझ जाएंगी। वहां पर कांग्रेस के लीडर क्या किए, राजनीति करना शुरू कर दिए। गोरू का ऐसा, ये जो गोरू को पकड़ करके, एक गाय को सामने ला करके उसके रस्सी को पकड़ करके बोले कि यहां पर से कुर्बानी का जानवर जाएगा, कुर्बानी होगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं। और आज वही लीडर जब भाजपा में चले गए तो कहते हैं कि भाई लुंगी टोपी से बहुत प्रॉब्लम है। ये कहाँ की राजनीति है भाई। कल तक तो आप खुद लुंगी टोपी पहन लिए और आज लुंगी टोपी से प्रॉब्लम हो गया। ये कहाँ की राजनीति है। ऐसी गंदी राजनीति को बॉबी हकीम धिक्कार जनाती है। ऐसी गंदी राजनीति को बॉबी हकीम के तमाम फॉलोवर धिक्कार जनाती है। अंत में आखिरी सवाल, क्या लगता है आने वाले वक्त में 2021 में जो बंगाल में चुनाव होने वाला है, तृणमूल कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 2021 सामने है, इलेक्शन का माहौल आ रहा है। खरीद फरोख्त बीजेपी करने में बहुत माहिर है। पूरे हिंदुस्तान की इतिहास को उन्होंने डगमगा दिया है। क्या चीज से? अपने पैसे से, अपने काले धन से। क्योंकि मैं जब एक नन्हा सा टीएमसी का सिपाही, जब मैं बात करूंगा कि भैया आपका डेवलपमेंट कहाँ, तो वो बात करेंगे ताज की, हम तो बात करेंगे आज की। हम वो बात करते हैं शेरशाह की, हम बात करते हैं जैसा की। पूरा दुनिया देख रहा है 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया और 50,000 करोड़ रुपया का प्रॉफिट। कहाँ का बिजनेस है भाई। तो इस तरह की राजनीति, कोई जो बात करता है कहाँ, कोई बात करता है 3 तरह की, हम बात करते हैं कि देश की उन्नति कहाँ। तो इस तरफ की धर्म की राजनीति को पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। बिहार में भी इनका जो सपड़ा था वो भी साफ हो जाता, मगर वहां भी इन्होंने जो ईवीएम में घोटाला किया, वहां भी इन्होंने खरीद फरोख्त का बिजनेस किया ईवीएम के घोटाले से, वहां पर इन्होंने टिक गया। पर बंगाल की जनता
उन्हें करारा जवाब देने को इंतजार कर रही है। बंगाल की जनता इंतजार कर रही है ऐसे दंगाइयों से, जो दंगा करवाने वाले लीडर हैं, जो बंगाल में अपना कदम रख रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए बंगाल तैयार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये वही पार्टी है जिस पार्टी में बॉबी हकीम के हाथ से शिव मंदिर का, हमारा यहाँ पर जो शिव मंदिर है, भूमि कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण होता है, उसको डेवलप किया जाता है। हम एक ऐसे नेता के साथ पार्टी करते हैं, हम एक ऐसे नेत्री के साथ पार्टी करते हैं जो नेत्री हमें हमेशा इक्वल की राजनीति सिखाती है, डिफरेंस की राजनीति नहीं, इक्वल की राजनीति। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हम सबसे पहले भाईचारा करें। यही तो ममता बनर्जी का आदर्श है कि उत्सव सबका अपना अपना धर्म, सबका अपना अपना उत्सव सबका है। यही राजनीति पर हम बिलीव करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, बंगाल की जनता धर्म की राजनीति में बिलीव नहीं करती है। और भाजपा की सरकार, आप मुझे एक डेवलपमेंट बता दे, एक भी डेवलपमेंट बता दे। आज सीपीएम वाले बोल रहे हैं, आज आपके चैनल से मैं बता दूं, बीजेपी के लोग स्वास्थ्य साथी का फॉर्म बांट रहे थे हावड़ा में, यहाँ भूमि कैलाश मंदिर में, वार्ड नंबर 79 में। मैं नाम लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम लेकर बताऊंगा आपको। वो लोग वहां पर स्वास्थ्य साथी का फॉर्म बांट रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई कुछ भी हो, ममता बनर्जी का स्कीम एक नंबर है, मेरे घर के आदमी को लाभ हुआ है। मैं नाम बताऊंगा, सुशील पांडे, बीजेपी करने वाले लोग हैं। उनकी मां जब भर्ती हुई नेरो साइंस में तो 4 लाख रुपया, देखिए मैं उनका नाम लेकर के उनको छोटा नहीं करना चाहता हूं, मैं ये भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूं। उनकी मां का जब इलाज हुआ, आप जल जाइए नेरो साइंस में, 4 लाख रुपया का बिल हुआ, उनको 1 रुपया देना नहीं पड़ा। क्यों? कि यही स्वास्थ्य साथी का कार्ड था उनके पास। तो इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल की जनता उन्नति चाहती है, उन्नयन चाहती है, और उन्नयन का नाम ममता बनर्जी है, उन्नयन का नाम फिरहाद हकीम है। इसी के साथ और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग खुलेआम रास्ते में उतर के झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा माहौल आएगा कि लड़वाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की तमाम जनता को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब कहीं भी लड़ाई झगड़े में ना जाएं। अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई सीन क्रिएट करेगा, क्योंकि कोई खुद से टीएमसी का झंडा ले लेगा, 20 लोग, क्योंकि मार्क्स तो अभी ऐसा हो गया कि लोग पहचानेंगे नहीं कौन है, मार्क्स लगाएंगे, 20 टीएमसी का झंडा लेंगे और बीजेपी वाला से झगड़ा करेंगे, माने सब रहेंगे बीजेपी वाले। जो टीएमसी का झंडा पकड़ के वो भी बीजेपी वाले रहेंगे। वो कुछ लोगों को शामिल करेंगे, झंडा पकड़ा के लड़ाई करवाएंगे, लड़ाई करके सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी बटोरेंगे। आप इसमें कान ना दें, आप ऐसे लोगों को पकड़ें, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर को बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव बैठी हुई है ऐसे लोगों को। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे अहम बात आपको बता दें कि डेवलपमेंट के मुकाबले में बंगाल में बड़े से बड़े नड्डा आ जाएं, चाहे अमित शाह जी आ जाए, तमाम लोग आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए, ममता बनर्जी का तुलना डेवलपमेंट में नहीं कर सकेंगे। तो नाज़रीन, आप इस वक्त सुन रहे थे शहबाज आलम साहब, जो कि छात्र परिषद, तृणमूल छात्र परिषद के जनरल सेक्रेटरी है और वार्ड नंबर 75 के यूथ प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से और बड़ी ही संजीदगी से हमारे तमाम जो सवालात है, तमाम सवालातों का जवाब दिया। और उनका कहना है कि बंगाल की जो जनता है वो हिंसा और धर्म की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ उन्नयन यानी डेवलपमेंट या विकास, तरक्की की राजनीति को सिर्फ सपोर्ट करेगी। लिहाजा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.